हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियोस में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कॉन्ट्रा वाउचर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस। यहाँ पे मैंने टैली ओपन कर रखा है और कंपनी सेलेक्शन कर रखा है। वी कंप्यूटर एजुकेशन मेरी कंपनी एक्टिव है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आपको सेलेक्ट करना है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में आपको सेलेक्शन करना है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर जैसे ही सेलेक्ट करोगे आपका वाउचर ओपन हो जाएगा। कॉन्ट्रा वाउचर एक्टिवेट करने के लिए आपको प्रेस करनी है F4। F4 प्रेस करते ही हमारा कॉन्ट्रा वाउचर एक्टिवेट हो जाता है। कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ किसके लिए करते हो? कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ हम लोग करते हैं रिकॉर्ड फंड ट्रांसफ़र बिटवीन कैश एंड बैंक अकाउंट। मीन्स अगर आप डिपॉजिट करते हो, अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट करते हो या बैंक से कैश विड्रॉल करते हो, इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स के लिए आप क्या यूज़ करोगे? कॉन्ट्रा वाउचर। एग्जाम्पल के लिए कुछ हम सम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कुछ एग्जाम्पल्स के लिए मैंने सम लिखा हुआ है। तो आप देख लीजिए, पहला सम क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 मई को आप कैश ट्रांसफ़र कर रहे हो, कैश ट्रांसफ़र टू पेटी कैश। आप कैश क्या कर रहे हो? ट्रांसफ़र कर रहे हो पेटी कैश में। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी इसका टैली में हम एंट्रीज किस तरह से पास ऑन करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं टैली ओपन है ऑलरेडी। मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ स्क्रीन को, जिससे आपको प्रॉपरली ये सम दिखाई दे और उसके साथ में टैली में एंट्रीज पास ऑन कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रा वाउचर एक्टिवेट है। कॉन्ट्रा वाउचर में डबल एंड मल्टीपल, सिंगल एंड डबल एंट्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ये सिंगल एंट्री से आपको ऑन अकाउंट दिखाई देगा और पर्टिकुलर लिखा रहेगा। तो यहाँ पे ये सिंगल एंट्रीज है। अगर हम लोग F12 प्रेस करते हैं तो हमें कॉन्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। F12 प्रेस करते ही हमें क्या आएगा? कॉन्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जिसमें स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग अ क्रिएशन फॉर द फर्स्ट एंट्रीज। इस फीचर्स को ऐसे रखा गया है। सेकेंड ऑप्शन है कि यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर। ऐसा है, अगर मुझे सिंगल एंट्रीज नहीं करनी है तो इस फीचर को एन प्रेस करके मैं क्या करूँगा? नो कर दूंगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या आपको थर्ड ऑप्शन दिया, सो बैंक एलोकेशन डिटेल। अगर हमें बैंक एलोकेशन डिटेल चाहिए, जिसमें चेक नंबर हमें डालना है, बैंक कहाँ का है, ये सारी डिटेल्स हमें चाहिए रहेगा, रिक्वायरमेंट है। या आप नोट अगर डिपॉजिट कर रहे हो तो 2000 के कितने नोट है, 500 के कितने नोट्स हैं, तो उसके लिए बैंक एलोकेशन को मैं ऐसे रखा हूँ। सेकेंड ऑप्शन है यूज़ क्रेडिट इंसेंट टू ऑप टू एंड बाई। अगर यहाँ पे आपको क्रेडिट एंड डेबिट के जगह बाई एंड टू यूज़ करना है तो इस फीचर्स को आप क्या कर सकते हो? एस नो आप यूज़ एस कर सकते हो, नो कर सकते हो। अगर आपको क्रेडिट डेबिट चाहिए रहेगा तो आप इसे नो रखिए। अगर आपको टू एंड बाई चाहिए रहेगा तो आप इसे एस कर दीजिए। सेकंड ऑप्शन, उसके नेक्स्ट ऑप्शंस दिया हुआ आपको को वार्म ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं है, नेगेटिव अगर बैलेंस रहेगा, अगर हम कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमें वार्निंग यहाँ पे आएगा। सो द करंट बैलेंस ऑफ लेज़र, ऐसा है कि हमें जो भी लेज़र यानी कोई भी लेज़र अकाउंट का जो भी एंट्रीज करेंगे तो उसका टोटल बैलेंसिंग क्या है, उस चीज़ें यहाँ पे शो ऑन होगी। तो ये एक एक करके मैं दिखा देता हूँ क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, क्या लेजर्स दिखाई देता है। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ, एंटर कर सकते हो, या आप चाहिए रहेगा तो शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो Ctrl+A। तो ये कॉन्फ़िगरेशन को मैंने सेट कर दिया। अब देख लीजिए आपको स्क्रीन पे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टू एंड बाई आ रहा है। तो मुझे अगर यहाँ पे क्रेडिट एंड डेबिट चाहिए तो मैं F12 प्रेस करूँगा और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे वाई प्रेस करके एस कर देना है एंड Ctrl+A करके मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्रेडिट एंड डेबिट दिखाई दे रहा है। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या है, कैश ट्रांसफ़र टू पेटी कैश। आप कैश कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, यानी कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड हम यहाँ से ले लेते हैं कैश अकाउंट। कैश कितना ट्रांसफ़र, ये करंट बैलेंस होता है जो शो कर रहा है, आपका लेज़र का करंट बैलेंस दिखाई दे रहा है। अगर ये करंट बैलेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कैश अकाउंट में कितना करंट बैलेंस है, यहाँ पे ये करंट बैलेंस अगर शो नहीं करेगा तो आपको F12 प्रेस करना रहेगा। और यहाँ पे शो करंट बैलेंस ऑफ लेज़र है जो एस है ऑलरेडी, इसे अगर नो रहेगा तो आपको एस करना है। अगर आपने इसे नो रखा तो आपको करंट बैलेंस यहाँ पे शो नहीं करेगा। ओके, तो इसे एस रखा है मैंने क्योंकि मुझे करंट बैलेंस देखना है एंड Ctrl+A करके सेव करते हैं। तो समझ गए कि करंट बैलेंस क्या होता है। इसे एस नो करके इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, हाइड एंड हाइड कर सकते हो। अब आपका कैश कितना ट्रांसफ़र हो रहा है पेटी कैश में, 1500। तो यहाँ पे हम अमाउंट दे देते हैं 1500 एंड इंटर करते हैं। क्रेडिट क्या हुआ है, हाँ क्रेडिट क्या हुआ है, कैश अकाउंट। तो अभी आएगा डेबिट। तो यहाँ देखिए ये मल्टीपल है, यहाँ पे क्रेडिट दिख रहा है, मुझे अभी डेबिट चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, CR को हम बैक स्पेस करके यहाँ D कर देते हैं। डेबिट करना है मुझे, किसको डेबिट करना है, हमारे पेटी कैश को। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं पेटी कैश। पेटी कैश कितना डेबिट हुआ है, 1500 एंड एंटर करते हैं। नरेशन लिखना रहेगा आपको, नीचे नरेशन टाइप करना है। नरेशन आपको क्या लिखना है, बीइंग
कैश ट्रांसफर टू पेटी कैश। तो आप नरेशन भी यहाँ पे नरेशन लिख सकते हो, नरेशन टाइप करने का, देन आप क्या करोगे, सेव करोगे। अब यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन है ये कब हुआ है मेरा, ट्रांजेक्शन डेट भी देख लीजिए, ट्रांजेक्शन डेट कभी है 2 मई का, और यहाँ पे क्या दिखा दे रहा है 1 अप्रैल दिख रहा है। तो यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे हम लोग, वाउचर का डेट चेंज करेंगे। वाउचर डेट क्या चाहिए मुझे, 2/5 यानी 2 मई चाहिए। तो अभी यहाँ पे वाउचर डेट चेंज हो चुका है, 2 मई आ गया है। मैं एंटर करता हूँ, देन एंटर। अभी हमारा ट्रांजेक्शन हो गया। तो ये फर्स्ट एंट्रीज आपने देख ली कि किस तरह से करना है। अब देखते हैं उसके नेक्स्ट एंट्रीज क्या है। नेक्स्ट एंट्रीज है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया वर्थ 40,000 रुपीज। आप क्या कर रहे हो, कैश डिपॉजिट कर रहे हो। कहाँ पे कैश डिपॉजिट कर रहे हो, बैंक ऑफ इंडिया में। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट। हम क्या कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। कैश कहाँ पे आप डिपॉजिट कर रहे हो, बैंक ऑफ इंडिया में। कितना, 40,000। तो अमाउंट कितना है, 40,000। एंड डेबिट क्या होगा, बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब ये था बैंक एलोकेशंस। अभी मैंने जो फीचर्स है बैंक एलोकेशंस को एस किया हुआ है। जब भी आप F12 प्रेस करोगे तो यहाँ पे बैंक एलोकेशन में अगर F12 प्रेस करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन उसका आ जाएगा, सो रिसीव्ड फ्रॉम, कहाँ से रिसीव कर रहे हो। अगर इस ऑप्शन को, यहाँ पे कुछ फीचर्स है एस नो आपको अगर करना है, जैसे सो द रिसीव्ड फ्रॉम। रिसीव्ड फ्रॉम क्या है, मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ, एक बार इसको कैंसिल करता हूँ। अभी देख लीजिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है बैंक एलोकेशंस में, एक ट्रांजेक्शन टाइप कैसा है, कैश है। ओके, इंस्टेंट नंबर रहेगा। जब भी हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में जाके एक रिसिप्ट भरते हैं तो उसका सब कुछ है कि आप कौन से बैंक में दे रहे हो। अगर मैं यहाँ पे F12 करता हूँ, जैसे यहाँ पे शो रिसीव्ड फ्रॉम दिया हुआ है, इस फीचर्स को मैं एस कर देता हूँ। ओके, एंड एंटर करते हैं तो हमें क्या आ जाएगा कि रिसीव्ड, यहाँ पे देख लीजिए कि आप किससे रिसीव्ड कर रहे हो, वो भी आ जाएगा। रिसीव्ड फ्रॉम का ऑप्शन आ जाएगा। अगर हम F12 करते हैं, यहाँ पे कुछ रिमार्क करना है अगर, तो रिमार्क भी चाहिए रहेगा आपको, तो इसको भी एस कर दीजिए। तो यहाँ पे एक देखिए और भी एक ऑप्शन आ जाएगा रिमार्क का। तो क्या क्या फीचर्स आपको क्या चाहिए रहेगा, किस फीचर्स को आपको एस नो करना है, तो F12 प्रेस करके बैंक एलोकेशन कॉन्फ़िगरेशंस की भी सेटिंग्स को आप एस नो कर सकते हो। तो अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं इन फीचर्स को क्या कर देता हूँ, नो कर देता हूँ। ब्रांच का नेम चाहिए रहेगा तो सो द ब्रांच नेम, ये भी सो द ट्रांसफर मोड क्या है, कैश मोड है क्या है, तो ये सब फीचर्स भी एस नो कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे इतने रहने देता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है 40,000 आपने डिपॉजिट किया है, तो 2,000 के कितने नोट्स हैं, 1,000 के, 500, 200 के, 100 के, तो जो भी है मान लो 2,000 के कितने नोट होंगे, 20 नोट्स हैं, तो 40,000 हो। अब बैंक, कौन से बैंक में आपने डिपॉजिट किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक्स में दे रहा है, नॉट अप्लीकेबल स्पेसिफाई बैंक। अगर नॉट अप्लीकेबल आपके पास नहीं है, अगर स्पेसिफाई है तो एंटर करिए, बैंक का नाम डाल दीजिए कि आप कौन से, बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आप नेम भी एंटर कर सकते हो। फिर नरेशन आप टाइप कर सकते हो कि बीइंग डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। एंड देन आपको क्या करना है, ये आपका ट्रांजेक्शन कौन से डेट का था, यहाँ पे दिया हुआ है 2 मई का था। तो 2 मई ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर लिया, तो 2 मई है, एंटर करते हैं एंड सी। ओके, तो ये ट्रांजेक्शन हो गया। अब थर्ड इंट्रीज देखते हैं क्या है। यहाँ पे थर्ड ट्रांजेक्शन दिया है, कैश डिपॉजिट इन बैंक पर द 10,000 रुपीज़ आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में। अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं है अब कौन से, आपके पास 2 बैंक अकाउंट है तो किस अकाउंट में आपने डिपॉजिट किया हुआ है। एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया। तो एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया में ही आपने डिपॉजिट किया है। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, कैश अकाउंट। कितना आपने डिपॉजिट किया है कैश, 10,000 रुपीज़ चाहिए रहेगा। तो आप यहाँ पे एक सम देख लीजिए, सम क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक वर्थ 10,000 रुपीज़। तो कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा एंड बैंक ऑफ इंडिया या बैंक अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जिस भी बैंक में आपने कैश डिपॉजिट किया। सेम थिंग है कि आपने 10,000 के 2,000 के कितने नोट्स दिए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको फिलअप्स कर। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। नेक्स्ट है कि आपने एक बैंक ओपन किया, ओपन अ न्यू अकाउंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया और आपने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया से। बैंक ऑफ इंडिया से आपने पैसे ट्रांसफ़र किए बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिसका चेक नंबर ये है। ओके, तो ये एंट्रीज किस तरह से हम लोग करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा एंड बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। कितना फंड ट्रांसफ़र किया आपने, 1,000 रुपीज़। यहाँ पे चेक नंबर क्या है, कौन से चेक से, 76597
67 एंड डेबिट क्या हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, तो एंटर करते हैं। तो ये था कॉन्ट्रा वाउचर, मैंने आपको कॉन्ट्रा वाउचर बता दिया। ओके, आई होप कि गाइस आपको वीडियोस पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।